श्री राधे दोस्तों, ये हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह और हम चलते हैं, लग जाते हैं अब काम पर। सबसे पहले हम नहा लेते हैं बिकॉज़ हमें जाना है जॉब सर्चिंग के लिए। हम लास्ट टाइम जो रिज्यूम लगाए हुए थे वो सारे रिजेक्ट हो चुके हैं क्योंकि हमें किसी काम के लिए घर जाना पड़ा था। घर गए थे, उस वजह से सारी वैकेंसी जो है फुल हो चुकी है। अभी हमें दोबारा से जॉब सर्च करनी पड़ रही है। और इधर हमने धुल लिया है सर। आज मंडे है और मंडे में हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं। और शिव जी को जल चढ़ाने के लिए हम कहीं बाहर नहीं जाते क्योंकि इधर पास में कोई शिव जी का मंदिर नहीं है। इसलिए हमने अपना शिवलिंग जो है घर में ही रखा हुआ है मंदिर में, और घर में ही हम शिव जी को जल चढ़ा लेते हैं। अभी हम जल चढ़ाने के लिए हो जाते हैं रेडी। बोलते हैं कि शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए हमें मंदिर में ही जाना चाहिए क्योंकि शिवलिंग को घर में नहीं रखा जाता। लकी बना रहे हैं खाना। इन्होंने बनाया है मेथी आलू, और मेथी आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए कर रहे हैं प्रिपरेशन। सब्ज़ी को कट एंड बाकी सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं ये। और ये पड़े हैं हमारे बहुत सारे आलू, क्योंकि आलू जो है हमारे अंदर ख़राब हो रहे थे, इसलिए हमने विंडो के पास डाल रखे हैं। अभी हम चढ़ाने वाले हैं जल। ये हो गई हमारी पूजा की तैयारी। फिर हम शिवलिंग पर चढ़ाएंगे जल। शिवलिंग को जल चढ़ाने के लिए हम जो है शिव जी को एक बर्तन में रखते हैं, क्योंकि जो जल है वो नीचे जाएगा तो पैरों से पड़ेगा, इसलिए हम शिव जी को बर्तन में रख लेते हैं और बाकी जो जल होता है हम पौधों में लगा देते हैं। जो शिव जी को चढ़ाया हुआ जल होता है वो हम पौधों में डाल देते हैं ताकि वो वेस्ट ना हो। और इधर हमारी हो रही है पूजा। लेकर आए लकी खाना। इन्होंने बनाया है मेथी आलू की सब्जी एंड रोटी। रोटी हम दोनों ने खा ली है। इसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ, लेटी हुई हूँ। उन्होंने लगा दी है झाड़ू। इनकी सारे काम टाइम टू टाइम होने चाहिए, वरना इनको पता नहीं क्या दिक्कत होती है। तो इन्होंने बोला कि तुम लेट जाओ, मैं सारे काम कर लूँगा। फिर इन्होंने बर्तन धुले हैं। बर्तन धुलने के बाद में ये जो हैं सारे बर्तन किचन में लगा देते हैं। और बर्तन लगाने के बाद में इन्होंने बोला है कि चलो अब हम चलते हैं, अगर तुम्हारा फीवर उतर गया है तो हम लोग चलते हैं जॉब को सर्च करने। देखते हैं आजकल में जितने हम रिज्यूम लगा सकते हैं हॉस्पिटल्स में लगा देंगे, बाकी डिसाइड हो जाएगा। जहाँ भी कॉल आएगी फर्स्ट हम वहीं जॉब ज्वाइन कर लेंगे। तो इन्होंने बर्तन धुल दिए हैं, क्योंकि फिर मैं फीवर उतरने के बाद मैं बर्तन धुलती काम करती, तब तक इंटरव्यू का टाइम निकल जाता, क्योंकि इंटरव्यू 11 to 2 होता है। इसलिए इन्होंने सारा काम कर दिया है। फिर मैं जब उठी थी फीवर उतरने के बाद में, तो इन्होंने बोला मैंने सारा काम निपटा दिया है, अब तुम रेडी हो जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग गुस्सा हो जाते हैं कि उन्होंने काम कर लिया या मैंने काम कर लिया, दोनों मिलकर काम करते हैं। और इन्होंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन मैं आराम से सुन रही। मैंने बोला कि तुम आराम से बताओ, मैं सुन रही हूँ। और इनकी जो इन्होंने बताया है भाई, लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर देना। वो लड़ाई झगड़े बाद में पछताना, रूठ के हो जाना, लौट के फिर आना, हमको बड़ा ही करे बेकरार। वो प्यार 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 प्यार, जाते जाते तेरा वो अचानक मुड़ना, हमको बड़ा ही करे बेकरार। वो प्यार 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 प्यार। अभी हम जाने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। तो इन्होंने ख़रीदी हैं 2 माजा। अब बोल रहे थे
कि हम इसको साथ लेकर जाएंगे बैग में, क्योंकि अगर रास्ते में धूप होगी तो थोड़ी हमें इससे एनर्जी मिलेगी। तो वही दिखा रहे हैं आप लोगों को। और फिर मैं यहाँ सो गई हूँ और ये चले गए हैं रेडी होने। मैं यहाँ सो रही थी, इन्होंने बोला कि अब इंटरव्यू के लिए जाना नहीं है क्या, उठ जाओ। फिर इन्होंने मुझे उठाया है और उठने के बाद में फिर मैं हो जाऊँगी रेडी। तो इनको यही लग रहा था कि मेरे को बार बार फीवर हो रहा है तो कहीं सो ना जाएं, और इंटरव्यू का टाइम एक बार निकल गया तो फिर इंटरव्यू नहीं होगा। और ये हमारे घर के बाहर जो है रोड, उस पर डॉक्टर भीमराव का कोई प्रोग्राम होने वाला है, इसलिए यहाँ पर डेकोरेशन हो रही है। ये भैया हमारे घर के बाहर डेकोरेट कर रहे हैं। इन्होंने ये पंडाल वगैरह लगाया हुआ है, लाइटिंग लगाएंगे और ये बैनर लगा के स्टेज बनाएंगे। तो ये सारी तैयारी हो रही है इधर। और अब हम हो जाते हैं रेडी। हम जाने वाले हैं इंटरव्यू के लिए, और इन्होंने मुझे उठा दिया था कि तुम रेडी हो जाओ। फिर मैं रेडी हो गई और हम निकल लिए हैं इंटरव्यू के लिए। और ये देखिए हमारे घर के बाहर का नज़ारा है। हमारा जो फ्लैट है वो मेन रोड पर है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हम घर से बाहर निकलते हैं तो करीब 500 मीटर की दूरी पर ही हमें ऑटो वगैरह मिल जाते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम निकल रहे हैं इंटरव्यू के लिए। देखिए इधर सब्जियां भी मिलती हैं, फ्रूट भी मिलते हैं और बहुत सारी शॉप भी हैं। मतलब किसी भी चीज़ के लिए हमें स्पेशली मार्केट के लिए नहीं निकलना पड़ता। सारा सामान हमारे जो रोड है घर के बाहर उसी पर अवेलेबल है। तो अभी हम आ जाते हैं हॉस्पिटल। अभी हॉस्पिटल हम जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, और इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी वीडियो बनाता हूँ। तो मैं बोला ठीक है तुम बना लो वीडियो। और फिर ये वीडियो बनाने लगे। ये देखिए ये हमारी वीडियो बन रही है और मैं निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। तो अभी बस जस्ट 5 मिनट में मैं हॉस्पिटल में पहुँचने वाली हूँ। वहाँ होगा हमारा इंटरव्यू, और इंटरव्यू की बेसिस पर ही हमारी सैलरी डिसाइड होती है। जो हमें नॉलेज है उसी के अकॉर्डिंग हमें सैलरी मिलती है इधर। लेकिन इधर एक प्रॉब्लम है कि अगर हमारे पास महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हमारी सैलरी भी उसी अकॉर्डिंग मिलेगी। अभी हमारा इंटरव्यू हो चुका है। मैम ने बोला है कि मैं आपको कॉल करूँगी, उसके बाद ही आपको सैलरी बताऊँगी। बिकॉज़ हमारे पास में महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमारा रजिस्ट्रेशन जो है यूपी का है। तो वो हमें कॉल करके बताएंगी। अगर मैं कन्वर्ट कराती हूँ महाराष्ट्र में, उसके बाद हमारी जॉब फाइनल है। बाकी देखते हैं। और ये है लता मंगेशकर जी का नाट्य गृह। इधर म्यूज़िक वोकल सिखाते हैं, बहुत सारे बच्चे इधर सीखते हैं। बाकी इधर बहुत मूवी और सीरियल वगैरह की शूटिंग भी होती है। तो इधर बहुत सारी कैरावैन्स भी खड़ी हुई थी। अब हम निकल आते हैं बाहर हॉस्पिटल से, और ये देखिए मेट्रो और यह रोड का नज़ारा जो है हाईवे। अभी हम जाते हैं दूसरी जगह इंटरव्यू के लिए, जहाँ डर्मालॉजिस्ट जो हैं डर्मा का हॉस्पिटल है, वहाँ हम जाएंगे इंटरव्यू के लिए। उन्होंने भी मुझे कॉल किया था लास्ट टाइम जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपको जॉइनिंग कब से करनी है, लेकिन फिर उससे पहले ही मैं घर निकल गई थी तो ज्वाइन नहीं कर पाई थी। अभी मैं आ गई हूँ डर्मा हॉस्पिटल में। जो स्किन का जो ट्रीटमेंट लोग लेते हैं उसी का हॉस्पिटल है ये। तो मैं इधर आ गई हूँ। इन्होंने बनाई है मेरी वीडियो और लिया है अपना पोज। इधर मेरे को बोला है कि मैं आपको कल कॉल करके बोलूँगी कि आपको कब से ज्वाइनिंग लेनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं वापस घर आते टाइम में हम लोगों ने है वीडियो शूट किया है,
तो इधर रास्ते में मिल रहे थे फ्रूट। इन्होंने बोला कि हम कुछ फ्रूट ख़रीद लेते हैं खाने के लिए, बाकी हम फिर अपनी आ जाते हैं गली में, जो हमारा मेन रोड है हमारे घर के बाहर का। तो इधर अभी ये डेकोरेट हो रहा था। फाइनल डेकोरेशन नहीं हुई थी, लेकिन डेकोरेशन हो रही थी, चल रहा था काम। तो ये उसका है वीडियो, देखिए इस तरह से डेकोरेट हुआ। इधर ये लाइटिंग का काम कर रहे हैं भैया। तो मैंने ये वीडियो आपको इसलिए भेजा है कि कौन कौन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिल से मानते हैं, तो वो लोग, उन लोगों को ये वीडियो देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा कि डॉक्टर भीमराव जी को मानने वाले काफ़ी लोग हैं। तो ये वीडियो मैंने नाइट का शूट किया है। देखिए इधर ये डेकोरेट हो चुका था, लाइटिंग हो चुकी थी, लेकिन अब भी काम बाकी था। तो ये लोग है जो इनका स्टेज अभी रेडी कर रहे हैं, और आई थिंक आज नाइट में ही प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा और कल तक चलेगा। तो यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं जो इसका डेकोरेट जो हो रहा है वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। और ये जो लोग निकल रहे हैं वो अपनी जॉब से आए हुए हैं, कुछ लोग अपने घर जा रहे हैं, कुछ लोग मार्केट के लिए जा रहे हैं। तो ये है हमारे नाइट का नज़ारा हमारे घर के बाहर का, और ये है हमारे घर के साइड में